नमस्ते भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी 1 दिसंबर से ही स्टार्ट कर दी गई है। आज आपकी दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको वर्गमूल और घनमूल के बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज की क्लास में वर्गमूल तथा घनमूल चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हरियंत पब्लिकेशन की बुक में, सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। यदि आपने वर्गमूल और घनमूल के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज आपके वर्गमूल और घनमूल के दूसरी क्लास है, यानी पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था आपको वर्गमूल और घनमूल का। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो उनको मिलती रहे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका है, करड़ी में 32 प्लस करड़ी में 48 डिवाइडेड बाय करड़ी में 8 प्लस करड़ी में 12। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है 2, ऑप्शन बी आपका है 3, ऑप्शन सी आपका है 1 और ऑप्शन डी आपका है 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर प्यारे दोस्तों, करड़ी में 32 को यदि मैं गुणनखंड के रूप में लिखूं तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ये हो गया आपका। करड़ी में 32 को मैंने गुणनखंड के रूप में लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस है। अब 48 को भी मैं गुणनखंड के रूप में लिखता हूं, तो किस प्रकार से लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और गुणे का 3 करते हैं तो 48 हो गया। फिर डिवाइडेड बाई करड़ी में 8 को हम क्या गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस करड़ी में 12 को गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आए। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता था 32 को 16 दूना 32 यानी 4 कड़ी में 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यदि मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए, वर्गमूल आपको निकालना है। यहाँ से 2 2 का जोड़ा 1 बन रहा है, दूसरा जोड़ा बन रहा है, यानी 1 2 यहाँ से निकलेगा और 1 2 यहाँ से निकलेगा, यानी 4 आपका बाहर निकल जाएगा। इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये आपका करड़ी में 2 के रूप में आएगा प्लस। यहाँ पर देखिए 2 का ये जोड़ा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा, यानी यहाँ से 1 2 निकलेगा और यहाँ से 1 2 निकलेगा, यानी 2 दूना 4 निकलेगा। इस 3 का कोई भी जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए यह करड़ी के अंदर 3 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2 2 का केवल जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर आएगा, यानी 2, और इस 2 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो करड़ी में 2 ही होगा प्लस। यहाँ पर देखिएगा केवल इस दोनों का जोड़ा बन रहा है तो केवल 2 बाहर आएगा और 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो एक करड़ी के अंदर होगा। जहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा इन दोनों संख्याओं में 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ से 4 कॉमन लिया तो करड़ी में 2 बचेगा और यहाँ से 4 कॉमन लिया तो करड़ी में 3 बचेगा। डिवाइडेड बाय यहाँ से देखिएगा यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर मिलेगा आपको करड़ी में 2 प्लस यहाँ पर मिलेगा आपको करड़ी में 3। अब देखिए कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 ऊपर भी है, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 4/2। तो 4/2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा? 2। यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वह 2 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, करड़ी में 129 प्लस करड़ी में 216 प्लस करड़ी में 68 प्लस करड़ी में 169
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको लास्ट से सॉल्व करना होता है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका है 9, ऑप्शन बी आपका है 12, ऑप्शन सी आपका है 13 और ऑप्शन डी आपका है 15। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो लास्ट से सॉल्व करने का। तो यहाँ से आपका सबसे पहले वैसे ही नोट कर लेंगे। तो 129 प्लस कड़ी में 216 फिर प्लस कड़ी में 68। अब देखिएगा ध्यान से 169 किसका वर्गमूल है? 169 जो है 13 का है वर्गमूल। तो यहां से 13 बाहर आएगा तो एक 169 का जो वर्गमूल होगा वो 13 बाहर आएगा। 13 किसमें जुड़ेगा? 68 में। तो यहाँ पर 68 में 13 मैंने जोड़ दिया। अब आगे देखिएगा, यहां से आपका 129 प्लस कड़ी में 216 प्लस, अब यहाँ पर आप देखिएगा 68 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आपको मिलेगा? 81। 68 और 13 जोड़ेंगे तो आपको 81 मिलेगा। 81 एक कड़ी के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। 68 प्लस 13 कड़ी के अंदर है। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। यानी इस पूरे से 9 बाहर आएगा तो 9 किस में जुड़ेगा? 216 में। तो यहाँ पर 216 में मैंने 9 जोड़ दिया। अब देखिएगा 216 और 9 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 225। 216 और 9 जोड़ेंगे तो 225। 225 किसका वर्गमूल है? 225 आपका 15 का वर्गमूल है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि आपको 1 से 20 तक का वर्ग और घन दोनों पता होना चाहिए, तो किसी भी क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 225 का जो वर्गमूल होगा वो आपका आएगा 15। 15 किसमें जुड़ेगा? 129 में। तो हो जाएगा आपका 129 प्लस का 15। यहाँ पर 129 में 15 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 144। 144 किसका वर्गमूल है? 12 का। यानी यही 12 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया? 169 का वर्गमूल निकाला तो 13 है। तो 13 किसमें जुड़ेगा? 68 में। तो 68 में 13 जोड़ा तो 81 आया। अब ये 81 आपका वर्गमूल के रूप में है, तो 81 आपका कड़ी के रूप में है। तो 81 का आप कड़ी से बाहर निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 9। अब 9 किसमें जुड़ेगा? 216 में। तो 216 में आप 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 225। अब इस 225 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 15। अब 15 किसमें जुड़ेगा? 129 में। 129 में 15 जोड़ेंगे तो 144 मिलेगा। 144 का जो वर्गमूल होगा वो 12 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, यदि x बराबर करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 डॉट 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 इनफाइनाइट हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि आप इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा समय भी लगेगा और आपको हो सकता है समझ में भी ना आए। तो इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा तो आप इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरीके से सॉल्व करना है ट्रिक से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि सारे जगह जो संख्याएं हैं वो समान है, यानी करड़ी के अंदर केवल 2 2 2 आ रहा है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में ये रखना है, इस 2 का गुणनखंड ऐसे करना है कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 आए। पहली बात, इस 2 का गुणनखंड आपको ऐसे करना है कि उन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर हो वह 1 आए। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 1। तो 2 गुणे 1 करेंगे, 2 का गुणनखंड मैंने किया 2 गुणे 1। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 भी आएगा और 2 में से 1 घटाएंगे 1 भी। हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपको गुणनखंड ऐसे करना है कि जो आप गुणनखंड कर रहे हैं इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 आए। तो पहली बात हो गई। तो आप देख रहे हैं इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 है। अब दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखना है, इस क्वेश्चन में प्लस प्लस दिया है, यदि प्लस दिया रहेगा
तो इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी वो लेना होगा, यानी आपका तब आंसर 2 होगा। कब? जब बीच में प्लस प्लस दिया होगा तो आपका आंसर बड़ी वाली संख्या होगी यानी 2। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 होगा। ये समझ में आ गया होगा। यदि यहीं पर यहाँ पर प्लस प्लस ना होकर के माइनस होता तो आंसर क्या होता? छोटी वाली संख्या यानी कि 1। तो इस तरीके से यह ट्रिक समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको जो दी गई संख्या होगी उसका ऐसे फैक्टर करना है, उसका ऐसे गुणनखंड करना है कि उन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर आए वह 1 आए। यदि क्वेश्चन में प्लस प्लस है तो आपको बड़ी वाली संख्या को आंसर लेना है, यदि क्वेश्चन में माइनस होता तो छोटी वाली संख्या को आंसर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इसी बिहाफ पर है, यानी इसी ट्रिक पर क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी का मान होगा। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन ए आपका है 3, ऑप्शन बी आपका है 0, ऑप्शन सी आपका है 4 और ऑप्शन डी आपका है 2। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि जो दी गई संख्या है इसका आपको ऐसे गुणनखंड करना है कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 आए। तो 6 का गुणनखंड कैसे करेंगे? 3 गुणे 2। यदि मैं 3 गुणे 2 करता हूं, 6 का गुणनखंड मैंने किया 3 गुणे 2, तो 3 गुणे 2 करेंगे 6 भी आएगा और इन दोनों संख्याओं के बीच का आप अंतर देखेंगे तो 1 भी आ रहा है, यानी हमारा जो ट्रिक है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस प्लस है, तो प्लस होने पर कौन सी संख्या ली जाती है इन दोनों संख्याओं में? तो प्लस होने पर आपको बड़ी संख्या लेना है। तो बड़ी संख्या इन दोनों संख्याओं में क्या है? 3, यानी आपका आंसर 3 ही होगा, यानी आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। एक मैं माइनस वाला क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में लेता हूं। जैसे अगर दे दिया रहे करड़ी में 56 माइनस करड़ी में 56 माइनस करड़ी में 56, फिर उसके बाद से माइनस डॉट 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 इंफिनिटी का मान होगा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए, मान लीजिए 7, ऑप्शन बी आपका है 8, ऑप्शन सी आपका है 9 और ऑप्शन डी आपका है 10। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है? जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को ट्रिक के माध्यम से आपको बताया, सेम टू सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको 56 का ऐसे गुणनखंड करना है कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 आए। तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 7 लिख सकते हैं। 8 गुणे 7 करेंगे तो 8 सते 56 भी होगा और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर भी 1 आएगा। ठीक आपका है कि ऐसे गुणनखंड करना है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 आए। तो हमने 8 गुणे 7 किया तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 भी आ रहा है और 8 सते 56 भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में हर जगह माइनस माइनस है। तो माइनस होने पर क्या लेना होता है? माइनस होने पर इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या होती है उसको लेना होता है, यानी आपका 7 आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहीं पर यदि इसी क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस ना दे करके सारे जगह प्लस कर देता, प्लस प्लस प्लस, तो क्या होता? यदि सारे जगह प्लस प्लस हो जाता तो इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी वो आंसर हो जाएगा, यानी तब आपका आंसर 8 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस तरीके से आपको उम्मीद करते हैं यह ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है प्यारे दोस्तों, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन ए आपका है 3, ऑप्शन बी आपका है 11, ऑप्शन सी आपका है 7 और ऑप्शन डी आपका है 2। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या, मेन पॉइंट यही है, छोटी से छोटी संख्या
से गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अभाज्य गुणनखंड की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 5808 आपका है, 2 से डिवाइड करिए तो 2 दूना 4, फिर 2 9 18, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से करते हैं तो 2 कम 2, फिर आपका 9 है तो 2 चौका 8, 1 और 0, 2 पचे 10, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से कर लीजिए तो 2 सत्ते 14, फिर आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छक्का 12, फिर 2 से कर लेते हैं तो 2 तिया 6 आपका हो जाएगा, फिर 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ पर देखिएगा मिस्टेक हो गया, आपका 2 तिया 6 होगा, फिर 1 2, 2 छक्का 12 होगा, फिर 2 तिया 6 होगा। अब किससे कैंसिल करेंगे, 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, फिर 3 एक कम 3, फिर आपका 121 आया। 121 किससे कटेगा, 11 से, तो 11 में 121 होता है, फिर 11 से काट लीजिए तो 11 कम 11। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है आपको फाइनली काट करके लास्ट में 1 लाना होता है। तो यहाँ पर आप पूर्ण वर्ग बनाना है तो इन दोनों का तो जोड़ा बन जा रहा है, फिर इसका भी जोड़ा बन जा रहा है, फिर इसका भी जोड़ा बन जा रहा है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको जोड़ा बनाना होता है, यानी इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। तो पूर्ण वर्ग देखिए इन सब का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा बन गया, फिर इन दोनों का भी जोड़ा बन गया, फिर इन दोनों का भी जोड़ा बन गया। यदि हमारा 1 3 और रहता, यदि 1 3 और मिल जाता तो आपका पूर्ण वर्ग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक ही 3 है तो इस 3 का जोड़ा नहीं बन जा रहा है। यानी कि यदि हम इस संख्या में 3 से गुणा कर दे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप इस संख्या में 3 से गुणा करते हैं तो यह पूर्ण वर्ग बन जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, करड़ी में 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस x बाई 12 हो तो x का मान बराबर है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन ए आपका है 1, ऑप्शन बी आपका है 2, ऑप्शन सी आपका है 5 और ऑप्शन डी आपका है 9। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप इसको 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 और 144 का एलसीएम होगा 144। 144 आपका 1 में जाएगा, यानी 144 गुणे 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 144, अब प्लस का हो जाएगा 25, एक करड़ी के अंदर है, बराबर आपका दिया है 1 प्लस x बाई 12। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12 और मिलेगा यहाँ पर 12 प्लस का x। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने क्या किया, एलसीएम लेकर के इसको और इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ से 144 और 25 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 144 और 25 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 169 और नीचे आपका 144 है ही, एक करड़ी के अंदर है, बराबर आपका हो जाएगा 12 प्लस x डिवाइडेड बाई 12। 169 किसका वर्गमूल है, 169 आपका 13 का वर्गमूल है और वहीं पर 144 आपका 12 का वर्गमूल है, बराबर आपका कितना है 12 प्लस x डिवाइडेड बाई 12। यहां तक क्लियर है आपको। मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था कि आपको 1 से 20 तक का वर्ग और घन याद कर लीजिए तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि 169 और 144 का यदि आपको वर्ग याद होगा तो तुरंत 169 किसका वर्ग है 13 का, 144 किसका वर्ग है 12 का। तो ऐसे आप सॉल्व कर पाएंगे विद इन सेकेंड में। तो यहाँ पर 12 से 12 कट गया, यहाँ पर आपको मिल गया 13 बराबर 12 प्लस x। यहाँ से आपका x का मान जो होगा वो 1 होगा, यानी x का मान 1 ही आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के दोगुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे और इस प्रकार कुल रुपया 3042 एकत्रित हुए, तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी। ऑप्शन ए आपका है
12, ऑप्शन बी आपका है 32, ऑप्शन सी आपका है 40 और ऑप्शन डी आपका है 39। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे, यानी कि जितने सदस्य थे उसके 2 गुने रुपए दिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि जो सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की संख्या, मैंने मान लिया कि सदस्यों की संख्या x है, तो रुपयों की संख्या कितना होगा, रुपयों की संख्या कितना होगा 2x, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है जितने सदस्य हैं उसके 2 गुने रुपए देते हैं, तो उनका जो गुणनफल है यानी जो एकत्रित पैसा है, इनका दोनों का गुणा करेंगे तभी एकत्रित पैसा आएगा, वो आपका दिया है 3042, यानी आपका सदस्यों की संख्या x गुणे रुपयों की संख्या 2x का जो गुणनफल है वो आपका 3042 है। यहाँ तक आपको क्लियर है। क्वेश्चन में स्पष्ट किया है कि जितने सदस्य हैं उसके 2 गुने रुपए देते हैं, तो मैंने मान लिया सदस्यों की संख्या x है तो रुपयों की संख्या कितना होगा 2x, और इनका जो गुणनफल है 3042 के बराबर है, तो मैंने x गुणे 2x किया 3042। यहाँ से आपका 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3042, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 3042 बट्टे का 2, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी x स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 1521। लेकिन आपको निकालना है सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या निकालने के लिए आपको किसका मान चाहिए, x का मान। तो x का मान निकालने के लिए यह आपका करड़ी में जाएगा 1521। अब 1521 का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो यहाँ पर निकालते हैं 1521 का वर्गमूल। तो यहाँ से सबसे पहले 3 से चेक करिए, तो 3 पचे 15, 2 कटेगा नहीं 3 से तो 0 उतारेंगे, फिर 2 और 1 तो 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटिए तो 3 एकम 3, 2 और 0, 3 छक 18, फिर 2 और 7, 3 9 27। अब 169 किसका है 13 का, तो 13 13 169, फिर 13 एकम 13। तो यहाँ से आपका जो गुणनखंड आया वो क्या आया 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो यहाँ से एक जोड़ा ए बन रहा है, एक जोड़ा 3 का, एक जोड़ा 3 का बन रहा है, एक जोड़ा 13 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 गुणे का 13 यानी 39। यानी इस तरीके से सदस्यों की संख्या 39 होगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है करड़ी में 1 प्लस घन के रूप में दिया है 343। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन ए आपका है 2, ऑप्शन बी आपका है 4, ऑप्शन सी आपका है 6 और ऑप्शन डी आपका है 8। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको घनमूल की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर करड़ी के बाहर 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और फिर करड़ी के अंदर यहाँ पर 1 प्लस। अब आपको 343 किसका घनमूल है इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 343, तो यहाँ पर यदि आप 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, फिर 1 नहीं कटेगा, तो इसको आप 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 नवा 63, फिर 7 से काटेंगे 7 सते 49, फिर 7 एकम 7। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी के अंदर 7 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पर घनमूल निकालना है, यानी 3 का जोड़ा बनेगा तो क्या निकलेगा, यहाँ से 7 निकलेगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 प्लस का 7, यानी आपका हो जाएगा करड़ी के अंदर 8। अब 8 का घनमूल निकालना है, तो 8 का घनमूल कैसे निकलेगा, 8 का घनमूल निकालने के लिए आपको समान संख्याओं का 3 का जोड़ा बनाना होगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसका घनमूल क्या होगा 2। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह 2 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 98, 55, 27 से किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। आपसे पूछा जा रहा है कि 98, 55, 27 से किस छोटी से छोटी
संख्या से भाग दे कि पूर्ण घन बन जाए। आपको पूर्ण घन बनाना है। संख्या आपको दे रखा है 9855 और 27। बोला जा रहा है इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करे कि पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन ए आपका है 1, ऑप्शन बी आपका है 2, ऑप्शन सी आपका है 3 और ऑप्शन डी आपका है 4। चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करे कि पूर्ण घन बन जाए। तो एक बात आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यदि हम पूछे इस बड़ी संख्या में इकाई का अंक क्या है, तो इस बड़ी संख्या में इकाई का जो अंक है वो आपका 7 है। इकाई का अंक कितना है? 7। तो यदि आप इस पूरी बड़ी संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं तो उतना ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। अब देखिए इकाई का अंक 7 है, क्या 7 आपका 2 से डिवाइड होगा? क्या 7 आपका 2 से डिवाइड होगा? तो 2 भी नहीं होगा। फिर आप देखिएगा 3, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पर 4 देखिएगा, क्या 7 आपका 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, यानी केवल आपका एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन सी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करिए। मैंने कहा क्या बोला कि जो ये बड़ी संख्या है इसमें इकाई का अंक आपका है 7। यदि आप इस बड़ी संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं तो उतना ही रहता है, यानी एक तो आंसर होगा नहीं, एक ऑप्शन वैसे ही आपका कट गया। फिर मैंने देखा ऑप्शन नंबर बी 2 है, क्या 2 से आपका 7 कटेगा? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर डी मैंने देखा 4 है, क्या 4 से 7 कटेगा? तो नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 3। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। बोला जा रहा है कि 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। इसके पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया उसमें भाग करने के लिए बोला जा रहा था, इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे कि पूर्ण घन बन जाए। ऑप्शन ए आपका है 2, ऑप्शन बी आपका है 3, ऑप्शन सी आपका है 5 और ऑप्शन डी आपका है 7। आपको दे रखा है 1323। बोला जा रहा है इसमें किससे गुणा करे कि पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड की सहायता से इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले 3 से, तो 3 चौक 12, फिर 1 2 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए तो 3 एकम 3, 1 और 4, तो आपका हो जाएगा 3 चौक 12, फिर 2 1 3 7 21, फिर 3 से काटिए तो 3 चौक 12 और 3 9 27, फिर आपका 7 से कटेगा तो 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो यहाँ पर पूर्ण घन बनाने के लिए आपको 3 3 का जोड़ा बनाना होता है। तो यहाँ पर आपका 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, तो यहाँ पर इन तीनों का तो जोड़ा बन जा रहा है, यानी यहाँ से आपका 3 निकलेगा। यहाँ पर यदि एक 7 और होता तो पूर्ण घन बन जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 2 ही 7 है। तो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे कि पूर्ण घन बन जाएगा। यानी यदि मैं इस संख्या में 7 से गुणा कर दूं तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस तरीके से 7 ही आपका आंसर होगा, यानी 7 से 1323 में गुणा करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है यदि करड़ी में x प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 हो तो x का मान है। ऑप्शन ए आपका है 2500, ऑप्शन बी आपका है 3025, ऑप्शन सी आपका है 3600 और ऑप्शन डी आपका है 6400। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है करड़ी में x प्लस 238 बराबर आपको दे रखा है 360 का 4/5। इसको सॉल्व करना है और x का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं तो करड़ी में x प्लस 238 बराबर 360। यहाँ पर जो का अर्थ होता है, जो का मतलब होता है वो आपका गुणा होता है, तो गुणे हो जाएगा 4/5।
अब 5 से 360 को काटिए तो 5 सते 35, 5 दूना 10। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करड़ी में x प्लस 238 बराबर 72 का 4 में गुणा करिए तो 4 दूना 8 और 4 सते 28। तो यहाँ पर करड़ी में x बराबर क्या हो जाएगा, 288 में से 238 घटाना है तो 288 माइनस का 238। तो 288 में से 238 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 50। आपको निकालना है x का मान। तो x बराबर क्या होगा, तो x का मान निकालने के लिए आपको दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ से x बराबर आपको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो x का मान आपका आ जाएगा 50 का वर्ग करेंगे तो 2500। इस तरीके से जो x का मान होगा वह आपका 2500 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है करड़ी में 72 माइनस करड़ी में 72 माइनस करड़ी में 72 माइनस डॉट 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 इंफिनिटिव का मान है। ऑप्शन ए आपका है 4, ऑप्शन बी आपका है 6, ऑप्शन सी आपका है 12 और ऑप्शन डी आपका है 8। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कार्य आपका होता है इस 72 का गुणनखंड आपको ऐसे करना है कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 आए। तो मैं क्या करता हूँ, 72 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे का 8। यदि 9 गुणे 8 करते हैं तो 9 × 72 भी हो जाता है और इन दोनों संख्याओं के बीच का आप अंतर देखेंगे तो 1 भी होगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि यदि बीच बीच में माइनस हो तो छोटी वाली संख्या लेते हैं, यदि यहीं पर बीच में प्लस होता है तो बड़ी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस और माइनस दे रखा है तो छोटी संख्या लेंगे, यानी आपका 8 आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहीं पर प्यारे दोस्तों इसी क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस 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 ना लेकर के यदि यहीं पर प्लस प्लस और प्लस दिया रहता तो इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती वो आपका आंसर होता, तो आपका आंसर 9 होता। तो आपको यह ट्रिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले गुणनखंड करना है और ऐसे गुणनखंड करना है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो। तो मैंने 9 गुणे 8 कर दिया। अब देखना है कि क्वेश्चन में प्लस दिया है या माइनस। तो क्वेश्चन में आपके दिया था माइनस, तो क्वेश्चन में यदि माइनस दिया रहेगा तो आपको छोटी वाली संख्या लेना है इन दोनों संख्याओं में। तो 9 और 8 में छोटा कौन है, 8। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पत्तियां रहे जितने एक पत्ती में पेड़ है। यानी कि यह लाइन आप ध्यान से समझिएगा, बाग में उतनी ही पत्तियां रहे जितने एक पत्ती में पेड़ है। यानी कि पेड़ों की संख्या और पत्तियों की संख्या बराबर है। यह बात आपको समझना है। तो बोला जा रहा है बाग में कितनी पत्तियां हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मान लेना है, माना कि पेड़ों की संख्या बराबर x। यदि पेड़ों की संख्या x होगा तो पत्तियों की संख्या कितना होगा, वह भी x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया है कि पेड़ों की संख्या पत्तियों की संख्या के समान है। तो पत्तियों की संख्या बराबर क्या है आपका, x ही होगा। तो बोला जा रहा है कुल पेड़ 5184 है, तो पेड़ों और पत्तियों का गुणनफल करा दीजिए, वो 5184 के बराबर होना चाहिए। तो पेड़ों की संख्या x गुणे पत्तियों की संख्या x बराबर कितना है, 5184। तो x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 5184। यहाँ पर आपसे कितनी पत्तियां हैं, यानी आपसे x का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर x स्क्वायर का मान आपको पता है, तो x का मान निकालने के लिए क्या होगा, यह करड़ी के अंदर जाएगा 5184। अब 5184 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो निकाल लेते हैं। अब आज गुणनखंड से
तो यहाँ पर आपका 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, फिर 1 8, 2 9 18, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 9 18, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, फिर 2 दूना 4, फिर आपका हो जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 चौका 8, फिर आप 2 से काटिए तो 2 1 कम 2, सॉरी 2 1 कम 2 और 1 2, 2 छक्का 12, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 1 कम 2। अब आपका 81 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, फिर 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3। अभाज्य गुणनखंड का रूल है कि आपको फाइनली एक लाना है। तो इस तरीके से मैंने गुणनखंड कर दिया। अब आपका जोड़ा बनाना है तो यहाँ से एक जोड़ा 2 2 का एक बनेगा, ये दूसरा जोड़ा बनेगा, ये आपका तीसरा जोड़ा बनेगा, ये चौथा और ये पांचवा। तो पहले 2 2 के जोड़े से एक जोड़ा बाहर आएगा यानी 2 ले लिया, फिर दूसरे 2 2 के जोड़े से 1 2 बाहर आएगा, फिर तीसरे 2 2 के जोड़े से 1 2 बाहर आएगा, फिर यह 3 3 का जोड़ा है तो यहाँ से आपका 3 बाहर आएगा और यहाँ भी आपका 3 3 का जोड़ा है तो 3 बाहर आएगा। तो इस तरीके से आपका 2 दूना 4 दूना 8 3 24 और 24 कितना हो जाएगा 72, यानी यक्ष का जो मान आएगा वह 72 आएगा। इस तरीके से जो पंक्तियों की संख्या होगी वह आपका 72 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा होगा।